नमस्कार दोस्तों, अभी बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी और भाजपा ने दोनों पूरी ताकत झोंक दी है। यह ताकत कभी कभी न्यूज चैनलों पे डिबेट के दौरान भी देखने को मिलता है। एक डिबेट के दौरान भाजपा के सपोर्टर टीएमसी का पिंडदान कर रहे थे, तो वहीं टीएमसी के प्रवक्ता भाजपा का पिंडदान करने पर उतर आए। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए चित्रा जी, आप लंबे समय से भारतीय पत्रकारिता के मानकों को पूर्ण कर रही हैं। ज्योति बसु जी और वामपंथी दुर्ग का किला टूटा था कि नहीं टूटा था? ममता बनर्जी जी से ज़्यादा लंबा शासन बंगाल की जनता के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मरहूम ज्योति बसु जी ने और कम्युनिस्ट पार्टी के दलों ने किया या नहीं किया? किया ना। ममता बनर्जी जी ने बंगाल की जनता के विश्वास को जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी के दुर्ग को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? उसी प्रकार बिहार की चुनावी जीत के उपरांत गंगा महारानी देश की सफाई करने के लिए गंगा सागर की ओर बढ़ चुकी हैं और पिछले कई बार के कार्यकाल में ममता बनर्जी जी के द्वारा किए गए कुशासन, भ्रष्टाचार, कदाचार, पापाचार, अनाचार का पिंडदान बंगाल की सम्मानित क्रांतिकारी ऊर्जावान जनता काली माई के खप्पड़ को प्रणाम करके गंगा सागर में पिंडदान के रूप में करने जा रही है। नोट कर लीजिएगा। और मैं बड़े सम्मान के साथ ममता जी के बारे में कहने जा रहा हूँ। इस्लाम धर्म में औरतों को बानो कहा जाता है सम्मान के साथ। तो ये जो हमारी ममता बानो हैं, इन्होंने बंगाल का सुपड़ा साफ कर दिया अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मोह माया में। और इनको दुर्योधन और दुशासन याद आ रहा है। इनको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी राम हैं। सुनिए ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुसलमान धर्म में बानो सम्मान के साथ कहा जाता है। अरे जो भी मुसलमान धर्म की नहीं है ना, वो है हिंदू है, ब्राह्मण है ममता बनर्जी। आप खुद पढ़ी लिखी किसी का टाइटल कैसे बदलेंगे रोहित जी? ये गलत बात है, ये तो गलत बात है ना। देखिए कुछ भी उनकी नीतियों पर आप उनको टारगेट कीजिए, लेकिन एक राज्य की बार बार चुनी जाने वाली वो मुख्यमंत्री है रोहित जी। शासन बोलेंगी? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में गलत है बोलेंगी? ममता बनर्जी ने गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। इस देश की जनता मोदी जी को राम मानती है और अमित शाह जी को लक्ष्मण मानती है। हैसियत में रहे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग। नरेंद्र मोदी राम है, अमित शाह लक्ष्मण है इस देश के। धारा 370 खत्म करने के बाद देश के गृह मंत्री की पूजा इस देश का एक एक नागरिक अपने घर में करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे चट्टानी शक्ति के प्रतीक हैं अमित शाह जी। और बंगाल में जो ममता बानो के सरकार में बांग्लादेशियों का प्रवास हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, ये अब चलेगा नहीं। और ये बात को नोट कर लीजिए ममता बानो जी, बंगाल की जनता जग गई है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय की धरती है, ये क्रांति और शांति की धरती है। अब काली मैया खप्पड़ लेके नाचेगी और सभी पापाचारियों का, दुर्योधन का, दुर्शासन का। ठीक है संजय सरकार जी, संजय सरकार जी आपके पास तुम्हारा सीना काटेगी, तुम्हारा सीना किए हुए राइट टू वोट। संजय सरकार जी, मेरा ये सवाल है, 2021 का चुनाव हमने जाकर पश्चिम बंगाल में कवर किया था। एक सेकंड संजय सरकार जी से जवाब लेने दीजिए। संजय सरकार जी से जवाब लेने दीजिए। आपकी बात हो गई, ऑपरेशन करेगी सरकार। ठीक है रोहित जी, आपकी बात हो गई। अब मेरा सवाल सुनिए संजय सरकार जी, मेरा ये सवाल है, 2021 में हम लोगों ने जाकर कवरेज की थी। 2008 उस समय में दीदी और दीदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से दीदी और दीदी कहते थे। आप लोग इतने चिढ़ जाते थे बिल्कुल कि न जाने क्या हो गया, दीदी और दीदी में करंट आ जाता था। अभी ममता बनर्जी अगर बीजेपी के बड़े नेताओं को शकुनी का चेला, दुशासन, ये कौन सी भाषा है उनकी? मतलब ये हाल हो गई है, मतलब चुनाव लड़ेंगे आप इस तरह के शब्दों पर? संजय सरकार जी देखिए, मैं एक चीज आपको बता, जब 2008 में 13 अक्टूबर में गांधीनगर में मंदिर बनाने, ये गांधीनगर शहर बैठाने के लिए 80 मंदिर तोड़ा गया था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 कांग्रेस के नेता जेल की सलाखों के पीछे गए थे 2021 के पोस्टपोल वायलेंस के बाद में। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों शिवलिंग तोड़ा गया था, तब रविंद्रनाथ टैगोर मोदी बोलेंगे ना, तुम लोगों ने बोलेंगे ना। जब बिहार में समस्तीपुर में भोलेनाथ को तोड़ा जाता है,
बेरी लगाकर खंजर लगा के खींच के लेकर जाता है, तब नरेंद्र मोदी को क्या वो नरोत्तम बोलेंगे ना, नरोत्तम मोदी बोलेंगे ना, नरोत्तम मोदी बोलेंगे ना। तो ये जिन्ना खानदान है। और रोहित को अगर इतना पीट खाने की इच्छा नजदीक गया है, गया फल्गु नदी में जाकर बैठ के अपने माँ बाप को पहले पीट दे दे, बाद में बंगाल में पीट देने के लिए आएंगे ना। रोहित को बोलिए पहले गया जो नदी फल्गु नदी है, फल्गु नदी बहुत नजदीक है, फल्गु नदी में जाकर बोलिए मोदी और अमित शाह का नाम पहले पीट डाल के बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा। संजय सरकार जी की बात पहले पूरी हो जाए, फिर मैं आ रही हूँ प्रदीप जी आपके पास। चंदा लेता है, आलेमा जैसे बिग पापा से चंदा लेते हैं, प्रदीप पांडे हिंदू नहीं होता है। अगर सुकांत मजूमदार, अगर शांतनु ठाकुर अगर अपना लेटर एक में लिखते हैं बांग्लादेश में जाएंगे, तो वो हिंदू नहीं होता है। लिस्ट निकाल कर रखी हुई है कि कैसे कहीं पर साउथ दमदम में रामनवमी की पूजा से रोक दिया जाता है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार लगती है। हनुमान जयंती के जुलूस पर पश्चिम बंगाल पुलिस लाठीचार्ज कर लेती है। मुहर्रम को लेकर दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब हिंदू धर्म में मत आइए ना, फिर हम लोग घिर जाएंगे बुरी तरह से। संजय सरकार जी जो पिंड जो होता है, पिंड खाते हैं, अग्रगामी ब्राह्मण को पिंड खाना पड़ता है, तो रोहित सिंह पहले जाकर अग्रगामी ब्राह्मण की तरफ से जाकर पिंड खा ले, वो तो बढ़िया रहेंगे। भद्रता क्यों की जा रही है, दुर्योधन दुशासन फल्गु नदी के ऊपर में क्यों करवाई जा रही है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पिंड दे दे, तब तो ठीक रहेंगे ना। अगर पिंड देने का इतना ही शौक है इनको। चले मैं आपको लेकर आती हूँ संगीत रागी जी। तो पहले रोहित सिंह, अरे संजय सरकार, माँ बाप को पिंड देने के लिए बोलिए, नरुद्दीन मोदी जो नरेंद्र मोदी है उनको पिंड देने के लिए बोलिए, नादिर शाह का भाई इनका मानसिक संतुलन, ये कौन सी भाषा है संजय सरकार जी? हो जाएंगे ना, सवाल कीजिए। वो शतायु हो उनके उम्र और ज्यादा बड़े, कैसी भाषा बोल रहे हैं संजय सरकार? ये और ये बिल्कुल गलत बात है रोहित, आप भी गलत बयानी करते हैं। ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का कि यहाँ पर आकर किसी के नाम में हम मानो जोड़ दे, किसी का पिंडदान करवाएं। यहाँ पर ये चल रहा है क्या पिंडदान का कार्यक्रम? प्लीज आराम से मुद्दे पर रहते हैं, बंगाल के मुद्दे पर, बंगाल के मुद्दे पर पार्टी मदद देता है। संगीत रागी क्या बोलेंगे? संगीत रागी प्लीज अपनी जुबान थोड़ा कंट्रोल कीजिए संजय सरकार, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है? और कहा जाता है कि जितने भी आप लोग अपशब्द बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनका उतना ही बहुत भला होता जाता है संजय सरकार जी। तो कृपया उनके बारे में बोलने के पहले 10 बार सोच भी लीजिए। और ये तरीका नहीं हो सकता है देश के सबसे बड़े नेता को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का, ये बिल्कुल गलत बात है संजय सरकार। संगीत रागी जी, घूम फिर कर घुसपैठिए के मुद्दे पर ही होगा क्या बंगाल का चुनाव? फिर ममता बनर्जी ने क्या किया बीते 15 सालों में? उन्होंने राज्य का विकास किया नहीं किया, अर्थव्यवस्था में कहां पर वो राज्य खड़ा है, बाकी मुद्दों पर फिर ये गौड़ हो जाएगा ना जब घुसपैठिया इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो देखिए, दो बातें। पहली बात करूं, भारतीय जनता पार्टी 2019, 21 और 24 तीन चुनाव लड़ चुकी है। 19 में लोकसभा, 21 में विधानसभा और 24 में फिर लोकसभा। इन तीनों में देखेंगे तो 143 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी जीती है। 271 सीटें ऐसी रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सेकंड, नंबर 1 या सेकंड के स्तर पर आई। तो बंगाल विजय ऐसा नहीं है कि असंभव दुर्ग है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, BL संतोष जी ने जो कल कहा था परसों कि ये हमारे लिए सिविलाइजेशनल बैटल है और बंगाल का भविष्य बंगाल के हिंदुओं के हाथों में। सबसे कठिन दौर तब होता है जब एक हिंदू जो है जिसको 37% मुसलमान आकर के उसके लिए एक अरे यार, तुमको मुंह का बवासीर हो गया है क्या? तो गंभीरता दिखा लीजिए प्लीज। हम बोले ना, बंगाल में तो तब आ सकता है चित्रा जी जब एक चीटी के होठ में लिपस्टिक लगा सकते हैं। क्या ये लिपस्टिक लगा सकते हैं? यहाँ पे लिपस्टिक लगाने का कोई कार्यक्रम चल रहा है कि क्या फालतू की बात से चलाक हो गया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 38% वोट आ चुका है बंगाल के अंदर, इसलिए अगर ये संभव नहीं है तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का संभव नहीं है। चित्रा जी बोलिए रागी साहब। चित्रा जी उनका बंद कर दीजिए, बस दो लाइन में बोलूंगा। अगर चीटी को वोट में लिपस्टिक लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ सकता है। हाथी को गोद में बेटा बोला था 2016 में, बच्चर को सारी, जब 2016 में बोला था ना, 2021 में सबसे प्रमुख विपक्षी दल बन गए। देश में 3 सीटों से 77 सीटों पे अंदर आ चुके हैं। अब जाके सरकार भी बनाएंगे। एक सेकंड संजय सरकार जी, हम नहीं बोल रहे, संजय सरकार जी,
ये चौथी बार आप रिपीट कर रहे हैं, चींटी के होठ में लिपस्टिक लगाना। सर ये कॉमेडी का शो चल रहा है या कोई आप कॉमेडी वाली टैबलेट खाकर आए हैं? ये कॉमेडी का शो चल रहा है क्या सर? आपको ही शोभा देगा नहीं, चींटी को लिपस्टिक लगाना? जिस दिन लिपस्टिक लग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी उस दिन सत्ता में आएंगे, हम बोल रहे हैं। मच्छर जिस दिन लिख के साड़ी रख पहन लो। लेंगे तब आज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।